बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है बहुत ही ज्यादा महिलाओं को परेशान करता है कि आपने जैसे ही कंसीव कर रहे होते हैं या कंसीव कर लिया होता है, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि सुबह के टाइम आपको उल्टी जैसा महसूस होना, घबराहट होना, चक्कर आना, इसके अलावा चीजों में बदबू आना, कभी कभी तो कुछ महिलाओं को भूख ही नहीं लगती है, या फिर आपको तरह तरह की चीजें खाने की क्रेविंग्स होना, पेट में गड़बड़ होना, मूड स्विंग होना, ये सारी दिक्कतें जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में ये सारी दिक्कतें हैं वो खत्म भी हो जाती है, बंदी हो जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही होती है, बच्चे का विकास हो रहा होता है, इसलिए सबसे जरूरी होता है कि और उसको हर एक चीज जो पोषण है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में मिले। लेकिन आपका शरीर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण से आपको कभी कभी तो खाना ही खाने की इच्छा नहीं होती है, या कुछ खा लिया तो उल्टी हो जाती है, हर चीज में बदबू आती है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि ये जो टाइम होता है बच्चे के विकास का है, उसकी रीढ़ की हड्डी बन रही है, उसका तंत्रिका तंत्र बन रहा है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी तरह की कमी हो जाती है तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। साथ साथ में आयरन है, कैल्शियम है, फोलेट है, विटामिन B12 है, तो ये सभी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या डाइट में लेना चाहिए, ताकि आपका बेबी जो है अच्छे से ग्रोथ करे और आगे जाके आपको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जैसे ही रहती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के साथ साथ में आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है महिलाओं के लिए काफी कष्टदायी रहता है, क्योंकि जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उनको बहुत सारी तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले तो उनका मूड स्विंग होता है, फिर उनको अगर कुछ खाने की इच्छा भी है तो जैसे ही वो कुछ खाती है उसमें स्मेल आती है। कई महिलाओं को स्मेल इतनी ज्यादा आती है कि उनको बार बार वोमिटिंग होती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले उल्टी आने लगती है। तो इन सभी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें कौन सी चीजें जो है लेनी चाहिए ताकि आपका न्यूट्रिशन भी आपको पूरी तरीके से मिलता रहे, आपकी प्रेगनेंसी भी आगे कंटिन्यू अच्छी तरीके से चलती रहे और बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी करते हैं, कंसीव करते हैं, तो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल जो है हाई होने लगता है, जिसके कारण से हार्मोन ज्यादा बनते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोजन हार्मोन है वो, उसके प्रभाव से आपको ये शरीर तकलीफ है होने लगती है। तो इस पर वैसे तो बहुत सारी प्रेगनेंसी में दिक्कतें होती है, जैसे मस्कुलर में सूजन आ जाना, पाइल्स की समस्या होना, पिंपल्स होना, बाल झड़ना, इन सब पर तो सेपरेट वीडियो है। आज हम केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे के कारण से आपको जो है आगे दिक्कतें ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। तो मॉर्निंग सिकनेस में ऐसा क्या है जिसके कारण से आपको ये होती है? तो जब आप सो के उठते हैं तो रात भर में आपका पेट में जो है या तो एसिड बनता है या गैस बनती है, जिससे के कारण से आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब आपने रात में जो कुछ भी खाया है तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता, और उसका जो पानी होता है या खट्टा पानी होता है या तो आपके मुंह में आ जाता है या गले तक आ जाता है, जिसके कारण से आपको जलन होती है, या फिर आपका जो है शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है, जिसके कारण से आपको उल्टियां होने लगती हैं। तो ये दिक्कत की वजह से आपको ये होता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप सोने जाते हैं या रात को जो भी खाना आप खाते हैं, आपको बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि आपको सुबह इस तरह की दिक्कतें ना हो। इसके अलावा आप जो खाना खाते हैं, दिन कई महिलाओं को तो दिन में दो दो या तीन तीन बार भी ऐसा होता है, तो ऐसी महिलाएं जो है उनको जो खाना एक साथ में बैठ के खाती हैं कि हमको सिर्फ दो टाइम खाना खाना है, एक सुबह खा लिया एक रात को खा लिया,
तो ये प्रेगनेंसी टाइम में आपको अवॉइड ही करना है। आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। खाने को 3 टुकड़ों में करके आप खा सकती है। थोड़ा सा अभी खा लिया, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, फिर उसके बाद खा लिया, फिर डाइजेस्ट हो गया, फिर वो खा लिया। अब ये इसलिए अब कह रही हूँ क्योंकि एक तो आपके पेट में जो है बच्चा बन रहा है और उसका प्रेशर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, जिसके कारण से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। और उस पर भी आप अगर फुल डाइट ले लेते हैं, एक बार में इकट्ठा ले लेते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो खाने से डाइजेस्ट नहीं होता और ये आपको तकलीफ में पड़ जाती है। इसलिए खाना पचता जाएगा, आप खाते जाएंगे, पचता जाएगा, खाते जाएंगे। खाना जरूरी है क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म देंगे। तो बस आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है। आपको पता है कि एक बच्चे को अगर आप प्रेग्नेंट है तो कम से कम 2000 कैलोरी रोजाना का आपको खाना खाना होता है, 2000 कैलोरी आपको चाहिए होती है डाइट में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर आपको खाने की इच्छा नहीं भी है तब भी आपको खाना होगा। अगर आपको भूख लगना बंद हो गई है तब भी आपको खाना चाहिए। तो इसके अलावा आप डाइट में जो है हरी सब्जियां ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, खट्टे फल है, ये आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा लीन मीट है, अगर आप हेल्दी तरीके से उसको लेते हैं, हाइजीनिक तरीके से लेते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा खाना पौष्टिक होना चाहिए, पौष्टिक के साथ में टेस्टी होना चाहिए ताकि आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। सब्जियों में आप ले सकते हैं बथुआ, पालक, मेथी, ये सभी जो सब्जियां होती हैं इनमें फोलेट अच्छी मात्रा में होता है, आयरन और कैल्शियम भी होता है। इसके अलावा खट्टे फल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्रेगनेंसी में अच्छे भी लगते हैं महिलाओं को खाने में। तो संतरा है, कीवी है, जामुन है, मौसमी है, इस तरह के जो फल होते हैं आयरन रिच होते हैं, तो ये आप ले सकते हैं, विटामिन सी से रिच होते हैं। इसके अलावा आयरन में आप ले सकते हैं अंडे, दूध, इसमें जो कि आपकी खून की कमी को दूर करते हैं। और कुछ प्रोटीन रिच डाइट भी आपको लेनी चाहिए, जिसमें कि पनीर है, दाल है, फलियां है, दूध है, या चिकन है, ये आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी डाइट का ध्यान रखना। इसके अलावा होता है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लेना चाहिए। आपको वेट भी मेंटेन करने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी टाइम में आपका वेट बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। एक पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक जो वजन है बढ़ता है और अक्सर ही वो 6 मंथ के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए लेकिन हर महीने कुछ वजन जरूर बढ़ना चाहिए, जिससे पहचान होगी कि आपका जो बच्चा है सही से उसका विकास हो रहा है वो। इसलिए आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट में दाल ले सकते हैं, साबुत अनाज आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रेट रहना, कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है, बहुत ज्यादा उल्टियां होती हैं और अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो अगर आप दिन भर में एक बोतल अपने साथ में रखे, थोड़ी थोड़ी देर में उसका पानी जो है पीते रहे। इसलिए जरूरी है कि बच्चा जो शरीर में घूमता है, जिसे इम्यूनिटी फ्लूइड कहते हैं, उसकी कमी ना हो। कई महिलाओं को लास्ट तक आते आते इस द्रव्य की कमी होने लगती है, इसलिए जरूरी है कि आप पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करते रहें, बॉडी को हाइड्रेट रखें। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, बातों कुछ तला भुना चटपटा खाने की इच्छा होती है, तो इसको बहुत ही कंट्रोल करें। हो सके तो घर पर बनाकर हेल्दी खाना खाएं, घर पे बनाकर खाएं जो सेफ रहेगा और ये आपको किसी का नुकसान भी नहीं देगा। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन सभी चीजों को जरूर आप ध्यान रखें, इन चीजों को नोट करें, तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, जैसे कि आपको पाइल्स की दिक्कत हो रही है, आपको मसूड़े फूल रहे हैं, तो इससे भी अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पाने में। वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।